गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी बाय डॉक्टर मनोज बुरा। तो आज हम जो है एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अलग डिफरेंट, जो अभी तक जो है बहुत ही कम या न के बराबर ही कहीं देखी होगी आपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपको एनसीईआरटी के शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, वन लाइन ऑब्जेक्टिव टाइप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो पहला लेसन है हमारा ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन। इसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है। पहले, नेम टू जर्मन ज्योग्राफर्स ऑफ 18th सेंचुरी। आपको जो है दो जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताने हैं जो 18th सेंचुरी में थे। तो 18th सेंचुरी का जो अर्थ है पहले तो ये समझिए आप, 18th सेंचुरी जो है वो 1700 से 1799 यानी 100 ईयर्स जो है यहाँ तक है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कोई भी जब सेंचुरी की बात हो, जैसे कि 21st सेंचुरी है, तो ये 2000 से 2099 तक है। एक डिजिट जो है 21 इसमें कहीं नहीं मिलेगा, आपको इससे पहले वाला डिजिट मिलेगा, ये आपको याद रखना है। तो 18th सेंचुरी के अंदर जो है जर्मन के अंदर जो है तीन प्रमुख विद्वान थे जिसकी हम बात करेंगे। हमसे दो ही पूछे हैं, एक है हमबोल्ट, रीटर और कांट। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, कार्ल रिटर और इमैनुअल कांट। हमबोल्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया था और 1769 में इनका बर्थ हुआ था। रीटर ने 1779 में जो है इनका बर्थ हुआ था और इमैनुअल कांट का जो है वो 1720 के अंदर बर्थ हुआ। इनकी जो है दोनों ज्योग्राफर्स है, डेथ है जो एक ही ईयर में हुई थी। ये समकालीन भूगोलवेता माने जाते हैं जर्मन के, और 1859 के अंदर दोनों की डेथ हुई थी। उसी वर्ष ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है चार्ल्स डार्विन की, वो पब्लिश हुई थी, जो बहुत फेमस बुक है। सिर्फ ज्योग्राफी में ही नहीं, इसने जो है दूसरे विषयों में भी है जो तहलका मचा दिया था। इतनी बेहतरीन बुक थी कि इसमें जीवों के बारे में बताया था कि सिर्फ वही जीव जो है जीवित रह सकता है जो कि वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, अपने आप को जो है उत्तम योग्यतम रख सकता है, वही जीवने का अधिकार है और वही जीवित रहेगा। इमैनुअल जो कांट है वो एक दार्शनिक थे, 1840 तक तो है। ये तीन ज्योग्राफर थे। रीटर और हमबोल्ट को जो है फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इनको जो है आधुनिक भूगोल के संस्थापक कहा जाता है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो कोस्मोस जो है हमबोल्ट की फेमस बुक है, कोस्मोस बहुत फेमस बुक है। कार्ल रीटर की अगर बुक की बात करें तो हम अर्धकुंडे, इनकी रचना है। दार्शनिक थे इमैनुअल कांट, इसके बारे में हम ज़्यादा जिक्र, इनके स्पेशल जो टॉपिक बनाएंगे हम एक दिन कवर करेंगे। नेक्स्ट सीरीज हमारी स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफर्स के बारे में, तो उसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। सेकंड लेसन जो है उसके अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे कि अभी जो क्वेश्चन है एक लेसन वाइज जो है हम उसको कवर करेंगे, उसके बाद जो है एक टॉपिक बनाएंगे अलग से ज्योग्राफर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू मेन डिविजन्स ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की दो शाखाएं बताइए, मुख्य दो शाखाएं ही आपको पता है। ज्योग्राफी को इजी स्टडी करने के लिए जो है ब्रांचेज बनाई गई है। तो उसके अंदर जो है हमें पता है कि एक जो है वो है फिजिकल ज्योग्राफी और एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में जो है हम नेचर के द्वारा जो क्रिएट थिंग्स है, रचनाएं हैं, माउंटेन्स, रॉक्स, प्लेटोज, इस तरह से हम जिक्र करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो है हम
कल्चरल, ह्यूमन पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इस तरह से हम इनका अध्ययन करते हैं। तो नेचर वर्सेस ह्यूमन है, ये दो ही मुख्य शाखाएं हैं ज्योग्राफी की इजी से स्टडी करने के लिए, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 सब डिविजन्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की डिविजन्स कह रहे हैं, तो इसमें जो है जियोमॉर्फोलॉजी, स्थल रूपों का अध्ययन करते हैं, जियो, मोर्फो और लॉजी। जियो मीन्स अर्थ, मोर्फो मीन्स स्वरूप और लॉजी मीन्स स्टडी, कि पृथ्वी के ऊपर जो स्वरूप है उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु का अध्ययन। इसके अंदर जो हम सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस है। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम में हम क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन करते हैं और एमएससी के दौरान हमारा एक पूरा एग्जाम देना होता है क्लाइमेटोलॉजी का। नेक्स्ट इसमें है ओशनोग्राफी या हाइड्रोलॉजी भी कहते हैं। ओशनोग्राफी, ओशियन यानी कि समुद्रों का जो है हम अध्ययन करते हैं इसके बारे में। और नेक्स्ट है बायो जियोग्राफी, इसमें हम जो है जिक्र करते हैं पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, बायो जियोग्राफी। इसके अलावा भी जो है जैसे एस्ट्रोनॉमी की जो शाखाएं हैं, जियोडेसी है, पेडोलॉजी जो है सोइल की, कुछ और है। मुख्य जो है इसकी 4 शाखाओं का ही वर्णन होता है, हमसे सिर्फ इस क्वेश्चन में 2 ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है हमारा, नेम 2 सब डिविजन्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में भी जो है काफ़ी सब्जेक्ट्स है, जैसे कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसमें हम मानव की जो है पॉपुलेशन की बात करते हैं। आदि मानव प्राइमिटिव ह्यूमन था स्टार्ट में, तो इंसान की पॉपुलेशन जो है बहुत कम थी। सबसे बड़ा जो चमत्कार या चेंज जिसको हम कह सकते हैं ज्योग्राफी में ही नहीं पूरे मानव इतिहास में हुआ है, वो है फायर, आग की खोज से क्या हुआ है। आग पे जो हम एक इसका अलग से एक यूनिक जो है टॉपिक बनाने के साथ कवर करेंगे, क्योंकि आग के साथ बहुत से सब्जेक्ट साथ इंटर रिलेट करते हैं। कैसे पॉपुलेशन बढ़ी, कैसे भोजन को खाना उसने पकाकर स्टार्ट कर दिया, उसके बाद एक स्थायित्व आ गया था, जानवरों से डरना उसने बंद कर दिया था। पॉपुलेशन इंक्रीज करने में यही है, और औद्योगिक सभ्यता भी फायर के कारण ही है। अगर उद्योग आज अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी यही सोचिए कि अगर फायर नहीं होती तो अगर एक और भी बात है कि एक बुक है सेपियंस, बहुत बेहतरीन बुक है, राइटर्स की मैं पढ़ रहा था, तो उसके अंदर भी जिक्र किया गया है। इसी तरह से एक रहस्य बुक है सीक्रेट, उसके अंदर भी जिक्र किया गया है। इस तरह की जो बेहतरीन बुकों में है वो फायर के बारे में ये बताया गया है कि मानव जो है वो दूसरे जानवरों से अगर अलग हुआ है तो सबसे बड़ा योगदान फायर का है। तो हम जैसे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्लियर करेंगे, उस तरह से फायर को हम अच्छी तरह से आगे क्लियर करेंगे। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि क्या क्या जो है हम कृषि का उत्पादन जो है कहाँ प्रोडक्शन। पहले तो ये है कि क्या ज्योग्राफी के बेसिक क्वेश्चंस है, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। तो कहाँ पर कैसी मिट्टी है, वहाँ पर कहाँ पर है, जैसे कि ब्लैक सोइल है तो राजस्थान के में नहीं है, ये गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और दहादूस एरिया में है। किसके लिए ये यूजेबल है, कॉटन के लिए है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस तरह से जो हम अगर स्टडी होगी तो उससे डीप पता चलता है। उसमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, फिर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेनिफिट होता है। कैसे कि आजकल रिमोट सेंसिंग जीआईएस टेक्निक्स है, तो हम एरियल फोटोग्राफ्स के द्वारा पता कर सकते हैं कि महीना या 2 महीने पहले जो है इस बार जो है हमारे पास कितनी जो है प्रोडक्शन हो जाएगी। एक एस्टीमेट जो डेटा आ जाएगा, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम सरप्लस हैं या हमारे पास कम है। तो उससे हमें मार्केट से जो चीज़ लेनी है तो 1 महीना पहले पता चलता है, तो हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले सकते हैं और कम रेट में ले सकते हैं। जबकि जो ऐसा अगर ना हो तो उसमें क्या, अगर ज़्यादा सरप्लस हो तो हमें ये पता चल जाए कि विश्व में किस देश को जो है हम
अपना ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उससे भी हमें क्या होगा कि कंपटीशन होने से ये जिसको हम ज़्यादा पैसे लेंगे, हमारे जिसके साथ अच्छे संबंध हैं, पॉलिटिकल मैटर भी करता है, उसको हम ये चीज़ दे देंगे। सेटलमेंट ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी। रिमोट सेंसिंग से पहले हमें सेटलमेंट ज्योग्राफी करनी है। इसमें बस्ती भूगोल है। ये बस्तियां दो प्रकार की होती है, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। गाँव के अंदर जो है कैसी सेटलमेंट्स हैं, तो वहाँ का ऑक्यूपेशन मेन जो है प्राइमरी एक्टिविटी होता है, एग्रीकल्चर होता है मुख्यतः, तो जो होता है पशुपालन उसी के साथ आ जाता है। और अर्बन जो है उसके अंदर 75% जो पीपल है वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जो है वो मेन आता है। रिमोट सेंसिंग एक बहुत ज़्यादा नया सब्जेक्ट है। इसके अंदर जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए यानी कि दूर से ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। कार्टोग्राफी मानचित्र कला है। इसमें हम मानचित्र के बारे में अध्ययन करते हैं कि मानव जो है कितने पुराने समय से जो है मानचित्र कला बनाता था। हमें गुफाओं में पता चला है पुरानी, हम जैसे किसी को बताना हो तो मिट्टी पर उंगली से बताते हैं कि ये देखिए स्थान वहाँ जाना है तो उस जगह से ऐसे चले जाइए। खजानों के बारे में भी काफ़ी मूवीज़ बनी है कि कौन कौन सा खजाना कहाँ है, वो भी मैप के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा भी बहुत से अदर ब्रांचेज भी है ह्यूमन ज्योग्राफी की, हम यहाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी टू स्टडी वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस की जो है ज्योग्राफी के 2 आप शाखाएं बताइए वेदर से रिलेटेड। तो वेदर जो है आपको पता है मौसम है, और ये इंसान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि किसी भी सभ्यता के लिए लगा लीजिए, वहाँ के रहन सहन के लिए किस प्रकार के जो है वहाँ पर जो है ड्रेस है ये करते हैं। तो उसके अंदर हम क्लाइमेटोलॉजी और मेट्रोलॉजी 2 प्रकार के जो है अध्ययन हम करते हैं। यही मुख्य हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लाइमेटोलॉजी एंड मीटेरोलॉजी आर द 2 ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी टू स्टडी वेदर कंडीशंस। वेदर्स की कंडीशंस को पढ़ते हैं। मेट्रोलॉजी क्या होता है, मौसम। इसमें मौसम का पूर्वानुमान बताया जाता है कि आने वाले दिनों में कैसा कैसा मौसम रहेगा, सैटेलाइट के थ्रू हमें पता चलता है। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, वेदर के बारे में पढ़ते हैं। और आपको क्लाइमेटोलॉजी नाम आते ही एक बात याद आ गई होगी कि अल्फ्रेड वेगनर जो थे वो एक मुख्य जलवायुवेता ही थे, और वो विश्व की जब जलवायु के बारे में पता कर रहे थे तो उन्हें पता लगा कि अलग अलग स्थान यहाँ पर ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो 1912 में थी। बहुत बेसिक थ्योरी जो है ज्योग्राफी के अंदर, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, 3 जो है बेसिक थ्योरी मानी जाती है। तो उनमें से एक जो है वो यहीं से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिटरमाइंड बाय नेचर, हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो ये क्वेश्चन आपको जो है गलती करवा सकता है, ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें लिखा है कि मानव के जो क्रियाकलाप है वो प्रकृति के द्वारा जो है निश्चित होते हैं। तो हमें एक लाइन पता है सैंपल के बारे में, कुमारी अलन चर्चित सैंपल, कि मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ नेचर। मानव जो है वो प्रकृति का एक उत्पाद है। मानव जो है निर्धारित होते हैं मानव के क्रियाकलाप प्रकृति के। तो हम अक्सर ये सोच जाते हैं कि ये जो है ये सैंपल के द्वारा कहा गया है, लेकिन ये जो कथन है ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिटरमिन्ड बाय नेचर, दैट इज गिवन बाय रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल जो है, फ्रेडरिक रेटजेल ने दी है ये स्टेटमेंट। और अक्सर स्टूडेंट्स जो है मुझे क्लासेज में पूछते भी है कि सर फ्रेडरिक रेटजेल जो है वो कैसे दे सकते हैं नेचर से रिलेटेड या जो ऐसी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि रेटजेल तो जो है वो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है। लेकिन आपको बता दूं मैं, इनकी बुक भी है एंथ्रोपोजियोग्राफी,
उसके बारे में भी जो आपको पता चलेगा कि भौतिक भूगोल के बारे में खूब इन्होंने लिखा है, नेचुरल भूगोल, नेचुरल ज्योग्राफी जो उसके बारे में खूब लिखा है। और फ्रेडरिक रेटजेल जो है पहले इन्वायरमेंटलिस्ट ही थे, यानी कि इन्वायरमेंट के द्वारा ही प्रभावित बताया था, ये बाद में बदले भी नहीं थे। एक ईसा बोमेन का नाम हम पढ़ते हैं कि जो है निश्चयवादी से संभववादी हो गए, ऐसा रेटजेल जी में नहीं है। वो पहले भी निश्चयवादी थे और बाद में भी निश्चयवादी का निश्चय जो है यानी कि प्रकृति का जो निश्चय है वो ही अटल है, प्रकृति ही महान है। प्रकृति जी के अलावा ज़्यादा कुछ मानव की जो है महत्वता को उसको नहीं माना था कि प्रकृति ही बड़ी है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है उसके प्रवर्तक थे जर्मन, और ये भी जो आपको पता ही है जर्मन है। रेटजेल जो हैं इनके बारे में बिल्कुल सही मानना था कि ये जो है बिल्कुल इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इन्वायरमेंटल के पक्ष में थे। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि इन्होंने ये कहा था बाद में कि मानव का प्रभाव भी जो है, अगर मानव ही नहीं होगा तो हम अर्थ पे स्टडी किसकी करेंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि मानव सर्वोपरि है, यानी कि पॉसिबिलिज्म के ये पक्ष में नहीं है, लेकिन इन्होंने मानव का योगदान पढ़ा है कि अर्थ को हम जो पढ़ते हैं वो मानव के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। अगर मानव का अध्ययन ही नहीं करेंगे हम तो फिर ज्योग्राफी का कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट्स हैव गिवन ए मैथमेटिकल अप्रोच टू ज्योग्राफी, कि कौन कौन से जो ऐसे सब्जेक्ट हैं मैथमेटिक्स के जिन्होंने ज्योग्राफी को जो है ऐसी अप्रोच दी है। तो हमें पता है कि एक तो अंतरिक्ष से रिलेटेड है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी से है एस्ट्रोलॉजी बनता है हमारा स्टडी, लॉजी मीन्स अध्ययन करना। और साइज एंड शेप जो है, साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ में भी हम जो है स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स की आकृति जो है अर्थ की कैसी है, शेप कैसी है। और इसके अंदर जो है हम नई नई जो है मैथमेटिकल्स के डेटा है जैसे कि वो भी हम यूज़ करते हैं। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत आगे चला गया है, मानव जो है पृथ्वी तक ही नहीं दूसरे ग्रहों में, जैसे मंगल ग्रह पर जो है अभियान है, मानव मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाना चाहता है, चंद्रमा के बारे में पता किया है, दूसरे ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में जो है ह्यूमन पता कर रहा है। तो इंसान का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा व्यापक हो गया है। ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा था कि इट्स गिव्स टू द इंफॉर्मेशन टू प्लेस टू स्पेस, कि ये स्थान से लेकर जो है हमें अंतरिक्ष तक के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेन फीचर्स ऑफ फिजिकल लैंडस्केप। फिजिकल लैंडस्केप के आप फिजिक्स के आपको बताने हैं तो मुख्य आप बता सकते हैं माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेटोज, सभी जो है पर्वत, नदियाँ, पहाड़ जो है वो प्राकृतिक फीचर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू मेन डिविजन्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के दो डिवीजन बताइए। तो इसमें हम जो दो डिवीजन करते हैं वो है नेचुरल, प्राकृतिक, और कल्चरल, सांस्कृतिक। नेचुरल में जो हम प्राकृतिक अध्ययन करते हैं, कल्चरल में क्या है, ह्यूमन इफेक्ट है, इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन है। यहाँ पर मानव ही जो है वो संस्कृति को क्रिएटर करता है। मानव की संस्कृति अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आप जो है प्रोग्राम्स देखते हैं हमारे आज़ादी के, संविधान बनने के, तब हम अलग अलग झांकियों के रूप में जो है प्रस्तुत करते हैं, कल्चरल एक्टिविटी करते हैं अलग अलग स्टेट्स की, जैसे कि उसमें हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर किस रीजन के अंदर जो है कैसी संस्कृति है। और एक विशेषता ये भी है भारत की कि भारत को एक उप महाद्वीप का दर्जा दिया गया है, और इतनी ज़्यादा जो है विभिन्नताएं होते हुए भी जो है हमारा देश एक ही सूत्र में है, यानी कि विभिन्नता में एकता हम अक्सर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू मेन मेथड्स बीइंग यूज्ड इन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर जो है कौन कौन से मेथड हमें जो है करने हैं, कौन से दो मेथड अपनाए गए हैं, कौन से जो अप्रोच है। तो इसके अंदर हम दो ही पढ़ते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव और डिडक्टिव दो मेथड है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे हैं इस लेसन के। फर्स्ट लेसन है ये NCERT +1 का जो है फर्स्ट लेसन है, जिसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये और क्लासों के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्कॉलर्स कॉइन्ड द टर्म जियोग्राफी। जियोग्राफी जो टर्म है सबसे पहले किसने दिया? ऑप्शंस है हेरोडोट्स, इराटोस्थनीज, गैलीलियो, अरिस्टोटल। राइट आंसर इज इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज है जिन्होंने सबसे पहले जो है टर्म ज्योग्राफी दिया। और अगर हम बात करें बुक्स की तो दो ग्रंथ है, इलियड और ओडेसी जो है वो होमर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल फीचर। तो फिजिकल फीचर बताना है आपको, पोर्ट, रोड, वाटर पार्क और प्लेन। देखिए पोर्ट बंदरगाह है, रोड जो सड़क है और वाटर पार्क ये सभी ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनते हैं। प्लेन है मैदान, मैदान आपको पता है प्रेरी, पंपास, घास के जो मैदान है जैसे, ये नेचुरल है, तो हमें यही बताना था फिजिकल फीचर। द राइट आंसर इज प्लेन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू केज इफेक्ट रिलेशनशिप, कि जो कारण के बारे में, कारण और प्रभाव है उसके बारे में कौन का सा संबंध है? वाई, वेयर, वट, वेन। तो आपको पता है वट, वेयर एंड वाई। वाई जो है वो एक साइंस का दर्जा दिलाता है ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी इज ए आर्ट एंड साइंस बोथ। तो साइंस का दर्जा है वो क्यों दिलाता है, और यही जो है कारण जो है, कारण और प्रभाव के बारे में हमें बताता है। केज इफेक्ट रिलेशनशिप है। लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन में हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिसिप्लिन्स अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस, यानी कि कालिक यानी कि समय के अध्ययन में हमें कौन सा सब्जेक्ट बताता है? सोशोलॉजी, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज रिलेटेड टू टाइम एंड जियोग्राफी इज रिलेटेड टू प्लेस। तो राइट आंसर इज हिस्ट्री। हिस्ट्री जो हमें समय के बारे में बताता है। स्टूडेंट्स 6 से 11 जो अक्टूबर है वहाँ हमारी एग्ज़ाम होना है यूजीसी नेट जेआरएफ का, तो उसके रिगार्डिंग जो हमारी लाइव क्लासें चलती रहती है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और वीडियोज़ को पूरी देखिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दीजिए और आप लाइव क्लास के अंदर जो है आपको पोस्ट आ जाएगी। अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन किया हुआ है तो आप हमारी लाइव क्लास में आ सकते हैं और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम और बेहतर करेंगे, नए जो है ज्योग्राफर्स के बारे में स्टडी करेंगे। और ये सीरीज भी आप देखिए कि अभी तक शायद ही आपको यूट्यूब पर रेयर ही, मैंने तो अभी तक देखी नहीं है। इस तरह के जो है एक नया हमने कार्य किया है और स्टार्ट में ही कहा था कि आपको कुछ नया करवाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।